हाथ में ट्रॉफी का ट्रॉफी का यहाँ पे सर, भाई दस से यहाँ पे कांग्रेस सर। हाँ ट्रॉफी थैंक यू भाई, थैंक यू। चेक। सिंगिंग रियलिटी दुनिया का सबसे बड़ा शो इंडियन आइडल सीजन 13 को फाइनली अपना विनर मिल चुका है। जी हाँ, हमारे साथ है ऋषि सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषि। थैंक यू सो मच थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो जर्नी रही है विनर तक की, लाइक ऑडिशन से लेकर के विनर तक की, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अगर कम शब्दों में? अगर लाइक एक तो बहुत ही सिंपल एक जर्नी है, जिसमें अगर लोग ये सोचते हैं कि लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ की लाइफ या कि वो चीज़ें, बहुत ही सिंपल है। मेहनत है और बस जुनून होना चाहिए हर एक आर्टिस्ट में। तो ये चीज़ें, ट्रॉफ़ी आपको भी मतलब आपके पास आ ही जाएगी ऑब्वियसली। ये हर उस आर्टिस्ट के लिए जो अपने पे भरोसा ज़्यादा करता है, अपने आर्ट पे ज़्यादा भरोसा करता है। अच्छा, एक हर कोई होता है ना कि लाइक जैसे आपने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरा ड्रीम था लाइक ऑडिशन में जाने तक के लिए मुझे सबने बधाई दी कि ऑडिशन तक पहुंच गए हो, विनर तक छोड़ दो। लेकिन बहुत लोगों को होता है ना कि जीतना ही मकसद होता है, जीतना ही एक एम्बिशन होता है। सो आप भी जीत के नीयत से आए थे? जीतने के लिए तो ऑडिशन राउंड से बस मैं फ़िलहाल शुरू की अगर बात करूँ तो शुरू में तो सिर्फ जीतने की एक भावना थी मेरे अंदर की, मतलब आना है तो फिर जीत के ही जाना है, क्योंकि सबका भरोसा है, अयोध्या वासियों का भरोसा है। पर जब फैमिली बनती गई तो ऐसा लगने लगा सब कितने सुपर टैलेंटेड हैं और सब डिज़र्व करते हैं ट्रॉफ़ी। ऑब्वियसली अभी भी सभी का ही है, और जितना मैं उसका हकदार हूँ उतना सभी उनके सबके हकदार हैं। इनफैक्ट जितने लोग ने भी हमें वोट्स दिए, जितने लोग ने भी हमें प्यार दिया, उन सबका एक पार्ट है उस चीज़ में। तो हमारा तो ऑब्वियसली जितना कंट्रीब्यूशन है उनसे ज़्यादा हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सीज़न 13 था ये। इसके पहले आपने कितने सीजन्स फॉलो किए और किसको आप अपना आइडल, अगर इंडियन आइडल से आई बीन फॉलोइंग दो सीजन्स लाइक आइडल 10 और आइडल 12। तो ये दोनों सीजन्स में मैंने सलमान अली एंड पवन देव राजन को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है और उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी एज अ म्यूजिशियनशिप। और म्यूजिशियंस में जो होना चाहिए तो वो सब सीख के और उनके साथ परफॉर्म करके लाइक अब ये ट्रॉफ़ी एक मेरे पास भी हो गया है। तो इसके लिए मैं खुद पे भी उतना ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, और इसलिए प्राउड फील करता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करवाया है। अच्छा, सलमान की आपने बात की तो मैं एक चीज़ पूछूंगा कि सलमान के रेंज के सब कोई दीवाने हैं, जो जितना ऊंचा सुर वो लगाते हैं। सो आप कितना उनसे आपने क्या सीखा, स्पेशली क्या चीज़ है? उनसे एक्चुअली शी इज़ लाइक मतलब सॉरी इज़ लाइक एक ऐसा इंसान जिसने मतलब कभी कभी वो अपने म्यूज़िक को लेकर डरा नहीं, लाइक कि हमेशा जो खुद का एक म्यूज़िक होता है, खुद का जो आर्ट होता है, वो हमेशा डिलीवर एक ऐसे पोजीशन पे करता है लाइक कि मैंने सब कुछ दे दिया। और वही चीज़ मैंने उनसे सीखी कि अब जब आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको ये अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना सब कुछ दो, मतलब जितना भी आपके पास 1% भी छुपाने की चुराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब दे दो अपना आर्ट का, म्यूज़िक का हर एक कोना, तब वो फील, वो कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी। एंड देन वो जब चीज़ आप डिलीवर करते हो अपनी ऑडियंस को तो वो कनेक्ट होता है ऑब्वियसली। अच्छा, ये पूरे सफ़र में बहुत ही सराहना मिला आपको, बड़े बड़े लोगों का, लाइक जो काफ़ी टैलेंटेड है, लेजेंड्स हैं, उनकी तरफ से भी आपको कमेंट मिला। सो ये कैसा लगता है कि जब आपको आपकी जर्नी में जब ऐसा सपोर्ट मिलता है तो ये क्या फीलिंग होती है और कितना मोटिवेशन मिलता है? एक्चुअली क्योंकि ये तो सपने जैसा ही लगता है, बिकॉज इतने लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलना इज़ नॉट एक रैंडम डेज में तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। बट आइडल के स्टेज पे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उनसे मिल भी सकें, प्लस वो हमारा गाना भी सुने और वो हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं हमारे लिए, हमें सुनकर। दैट्स सो मीन टू अस। तो हमारे लिए जितने भी कंटेस्टेंट उनके लिए बहुत एक मायने रखता है। अनएक्सपेक्टेड कौन था, किससे किससे कमेंट मिला अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड लाइक बहुत सारे ऐसा कभी कभी हुआ। रोहित शेट्टी सर ने जो बोला, खुद से बोला, लाइक अ वे ही सेड। और उसके बाद सुनील शेट्टी सर ने बोला। एंड एट लास्ट ऋतिक सर से जब बात हुई मेरी तो उसमें उन्होंने जो प्रेज़ किया मुझे उस चीज़ को लेके कि काश मुझे यकीन है कि तुम आगे जाके अच्छा करोगे और तुम मेरे लिए भी गाना गाओगे। तो ये भरोसा का भावना जगाना एक आर्टिस्ट के अंदर, उससे हमें और भी ज़्यादा पावर मिलता है ताकि हम और अच्छा करें और इसके बाद हम अच्छा म्यूज़िक डिलीवर करें। अच्छा, विराट कोहली ने भी कमेंट किया था। सो विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगा कि जब विराट कोहली ने आपको आपके टैलेंट को सराहा? बिकॉज वो तो सबके फेवरेट हैं। इनफैक्ट मतलब मेरे तो ऑब्वियसली है, तो पूरे वर्ल्ड के फेवरेट हो गए। और ही इज़ अ मैन, बिकॉज उनके अंदर ये क्वालिटी है कि मतलब वो आर्ट और आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं और लाइक अ मैन टू डाउन टू अर्थ, इतना ज़्यादा और इतना इतना
खुल के बात करना लाइक अ फैमिली मेम्बर, उन्होंने वो जो प्रेज़ मुझे किया है वो मेरे ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा वो चीज़। अच्छा, लास्टली मैं ये बोलूँगा, आपसे ये पूछूंगा कि आपको इनविटेशन भी बहुत बड़ी बड़ी जगहों से आ रहा है। उत्तर प्रदेश, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अयोध्या से, सो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने भी आपको इनविटेशन दिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, सो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ एक्चुअली, क्योंकि यूपी के सीएम जी हैं और उन्होंने प्रेज़ किया मुझे, मेरे सिंगिंग टैलेंट को, और प्लस विनर बना, मैं अपने यूपी का नाम रोशन किया, अपने अयोध्या का नाम रोशन किया। इस चीज़ पर उन्होंने काफ़ी प्रेज़ किया। तो अब उनसे जल्दी मुलाकात की बात भी है और हम मिलेंगे उनसे, फिर उनसे आशीर्वाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली किसके, अब अपनी जर्नी को कैसे आगे ले जाएंगे और किसके सपोर्ट से आप ले जाएंगे आगे? किस ओके, तो बेसिकली मैं अपनी जर्नी इंडियन आइडल के बाद अब जैसे विनर बन चुका हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके जाना, लाइक अपना खुद का म्यूज़िक अच्छा डिलीवर करना अपने ऑडियंस तक। उसके बाद हम मेरे जितने भी को कंटेस्टेंट रहे हैं अब तक, उन सब के साथ कोलैब में काम करना, दैट्स माय प्रायोरिटी, और वो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।